आज हम आप लोगों की 16 महाजनपद के बारे में बात करेंगे कि 16 महाजनपद जो था 16 वो था महाजनपद। भारत को जो है 16 महाजनपद में बांटा गया था, जिसके बारे में हम बात करेंगे। 16 महाजनपद के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं महाजनपद के बारे में। तो महाजनपद को जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में माना गया, महाजनपद को जो बांटा गया था 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में बांटा गया था, जो कि बौद्ध के जन्म के पहले है। 6वीं ईसा पूर्व से पहले जो है महाजनपद को माना गया था। महाजनपद का जो उल्लेख है अंगुत्तर निकाय में। क्वेश्चन पूछता है किसी एग्जाम में कि महाजनपद का जिक्र किसमें है, तो अंगुत्तर निकाय में। किसमें है? अंगुत्तर निकाय में है। और अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध ग्रंथ है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंगुत्तर निकाय क्या है, तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है। अंगुत्तर निकाय क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। अंगुत्तर निकाय क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। महाजनपद जो है 16 महाजनपद जो था, उसमें कुछ महाजनपद बिहार में भी था, कुछ महाजनपद यूपी में था, कुछ महाजनपद राजस्थान में था और कुछ महाजनपद एमपी में था। बारी बारी सबको बात करेंगे, सबके बारे में बात करेंगे। तो बिहार में जो महाजनपद था 3 को था बिहार महाजनपद। उनमें से था एक अंग, एक मगध, एक बज्जी। एक अंग था, एक मगध था और एक कौन था? बज्जी था। आगे बात करते हैं। तो अंग की राजधानी चंपा था। अंग की राजधानी कहाँ थी? चंपा थी, जबकि भागलपुर और मुंगेर वाले क्षेत्र को माना गया था। अंग की राजधानी कहाँ था? चंपा था, जिसको कहाँ से माना गया था? भागलपुर और मुंगेर वाले क्षेत्र को माना गया था। उसके बाद बात करते हैं मगध की राजधानी जो राजगिरी या गिरिज ब्रज, जिसको कहते हैं गिरिज ब्रज, यानी मगध की राजधानी कहाँ था? राजगिरी था। मगध की राजधानी कहाँ था? राजगिरी था। मगध की राजधानी मगध जो था पटना और गया वाले इलाकों में तो माना गया था। पटना और गया वाले इलाकों को बांटा गया था, मगध में रखा गया था। जबकि तीसरा महाजनपद बिहार में था बज्जी। तीसरा महाजनपद कौन था? बज्जी। बज्जी का राजधानी कहाँ था? वैशाली। बज्जी का राजधानी कहाँ था? वैशाली था। विदेह और मिथिला 3 जगह माना जाता है, वैशाली, विदेह और मिथिला। तो ज़्यादातर एग्जाम वगैरह में वैशाली का ज़्यादा नाम दिया जाता है, जबकि विदेह या मिथिला भी दिया जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि बज्जी का राजधानी कहाँ था? वैशाली, विदेह और मिथिला। वैशाली, विदेह और मिथिला था, है ना, जो कि मुजफ्फरपुर और दरभंगा वाले इलाकों को रखा गया था। बज्जी और वैशाली वाले बज्जी को जो है महाजनपद को जो है इस इलाके में रखा गया था, मुजफ्फरपुर और दरभंगा। उसके बाद बात करते हैं कुछ यूपी का भी महाजनपद है, जो कि सबसे ज़्यादा यूपी में महाजनपद था। तो उसमें से पंचाल की राजधानी कहाँ है? अहिच्छत्र। पंचाल की राजधानी कहाँ था? अहिच्छत्र था। पंचाल जो महाजनपद था उसका राजधानी कहाँ था? अहिच्छत्र। पंचाल में राजधानी कहाँ था? अहिच्छत्र, जिसका काम्पिल राजधानी था। अहिच्छत्र या काम्पिल दिया जाता है। पंचाल की राजधानी कौन है? अहिच्छत्र या काम्पिल। पंचाल जो है किस इलाके में पड़ता था? किस क्षेत्र में आता था? बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद। बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद वाले इलाकों में जाता था पंचाल महाजनपद। पंचाल के बाद बात करते हैं काशी महाजनपद। काशी महाजनपद भी यूपी में ही था, जो कि इसका राजधानी कहाँ था? वाराणसी। काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ था? वाराणसी था। उसके बाद बात करते हैं वत्स की राजधानी यूपी का ही जनपद महाजनपद था, जो कि जिसका राजधानी क्या था? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कहाँ था? कौशाम्बी था। वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ था? कौशाम्बी था, जो कि इलाहाबाद वाले इलाकों में पड़ता है। किस इलाका पर था? इलाहाबाद वाले क्षेत्रों में पड़ता था वत्स, कौशाम्बी। उसके बाद बात करते हैं यूपी में एक और महाजनपद था कौशल। यूपी में एक और महाजनपद, क्या नाम था? कौशल महाजनपद नाम था उसका। श्रावस्ती, उसका राजधानी कहाँ था? यानी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौशल का राजधानी कहाँ था? कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ था? तो श्रावस्ती। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ था? श्रावस्ती था। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ था? श्रावस्ती था, जो फैजाबाद, गोंड, अपाराइच वाले इलाकों में पड़ता था। कौशल जो श्रावस्ती जो पड़ता था महाजनपद किन इलाकों में पड़ता था? ये पड़ता था कहाँ पड़ता था? फैजाबाद, गोंड और बहराइच के इलाकों में पड़ता था। उसके बाद बात करते हैं यूपी में एक और महाजनपद था, जिसको मल के नाम से जाना जाता था। क्या किस नाम से जाना जाता था? मल के नाम से जाना जाता था, जिसका राजधानी कहाँ था? कहाँ था? कुशावती। क्वेश्चन पूछेगा कि मल महाजनपद की राजधानी कहाँ था? कुशावती। मल महाजनपद की राजधानी कहाँ था? कुशावती था, जो कि देवरिया, बस्ती और गोरखपुर वाले इलाकों में पड़ता था। देवरिया, गोरखपुर और बस्ती वाले इलाकों में पड़ता था। उसके बाद बात करते हैं
कि एक सुरसेन भी महाजनपद था जो कि मथुरा इसका राजधानी था। क्वेश्चन पूछेगा सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ था? मथुरा। सुरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ था? मथुरा था, जो कि यूपी में ही पड़ता था। उसके बाद बात करते हैं कि चेदी चेदी जो महाजनपद था उसका राजधानी कहाँ था? शक्तिमती। कहाँ था? शक्तिमती, जो कि बुंदेलखंड वाले इलाकों में पड़ता है। यूपी बुंदेलखंड वाले इलाकों में पड़ता है चेदी। उसका राजधानी कहाँ था? शक्तिमती। ये था यूपी वाले महाजनपद की महाजनपद। उसके बाद भी कुछ और महाजनपद था। जैसे हम बात करते हैं कि दक्षिण भारत में केवल एकमात्र महाजनपद था जो अस्मक के नाम से जाना जाता था। दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद था जिसको अस्मक के नाम से जाना जाता था। और अस्मक जो है उसका राजधानी कहाँ था? कोटली या कोतल। कोटली या कोतल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोटली या कोतल। यानी अस्मक महाजनपद की राजधानी कहाँ था? कोटली या कोतल। कोटली या कोतल। उसके बाद बात करते हैं कि कुरु जो है, कुरु भी महाजनपद था। कुरु भी एक महाजनपद था जिसका राजधानी इंद्रप्रस्थ था। कुरु महाजनपद का राजधानी कहाँ था? इंद्रप्रस्थ था, जो कि दिल्ली, मेरठ और हरियाणा वाले इलाकों में पड़ता था। क्वेश्चन पूछेगा कुरु महाजनपद जो है किस इलाकों में आता था, किस क्षेत्र में आता था? तो दिल्ली, मेरठ और हरियाणा, दिल्ली, मेरठ और हरियाणा वाले क्षेत्र में आता था, जो कि इंद्रप्रस्थ इसका राजधानी था। क्वेश्चन कभी पूछा जाता है कुरु का राजधानी कहाँ था? इंद्रप्रस्थ, जो कि इंद्रप्रस्थ ऐसे दिल्ली में स्थान भी है, जगह भी है। तो क्या था? इंद्रप्रस्थ। यानी कुरु का राजधानी कहाँ था? इंद्रप्रस्थ। कुरु महाजनपद का राजधानी कहाँ था? इंद्रप्रस्थ, जो कि दिल्ली, मेरठ और हरियाणा वाले इलाकों पर। एमपी में भी एक महाजनपद था जिसका नाम था अवंती। मध्य प्रदेश में एक महाजनपद था जिसका नाम क्या था? अवंती था, जिसका राजधानी उज्जैनी। बहुत बार एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि अवंती महाजनपद का राजधानी कहाँ था? उज्जैनी। अवंती महाजनपद का राजधानी कहाँ था? उज्जैनी था, जिसको महेशमती भी कहा जाता था या फिर मालवा वाले क्षेत्र में पड़ता था। उज्जैनी मालवा किस क्षेत्र में पड़ता था? मैंने एमपी के मालवा वाले जिसमें पड़ता था। उसके बाद राजस्थान में भी महाजनपद था। राजस्थान में भी एक महाजनपद था जिसका नाम था मत्स्य। क्वेश्चन पूछेगा मत्स्य महाजनपद जो है किस स्टेट में पड़ा था? तो राजस्थान में। किस स्टेट में पड़ा था? राजस्थान में पड़ा था। या फिर पूछेगा मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ था? विराटनगर। मत्स्य महाजनपद की राजधानी कहाँ था? विराटनगर था, जो कि जयपुर, भरतपुर और अलवर वाले इलाकों में पड़ा था। मत्स्य जो महाजनपद था राजस्थान किस इलाकों में पड़ा था? जयपुर, भरतपुर और अलवर। उसके बाद बात करते हैं कि कम्बोज नामक भी एक महाजनपद हुआ करता था। कम्बोज जिसका राजधानी हाटक था। कम्बोज, यानी क्वेश्चन पूछेगा कम्बोज महाजनपद का राजधानी कहाँ था? हाटक। कम्बोज महाजनपद का राजधानी कहाँ था? हाटक था, जो कि रजौरी और हजारा वाले क्षेत्र में पड़ता है। रजौरी और हजारा वाले क्षेत्र में पड़ता है, जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पड़ता है। भारत को उत्तर पश्चिम क्षेत्र पड़ता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ उत्तर पश्चिम क्षेत्र मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले इलाकों में पड़ता था। कोई क्या? कम्बोज और हाटक। अभी चला गया है उसके उधर ही, कम्बोज और हाटक। तो इस तरह हम लोग 6 महाजनपद के बारे में जाने, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के लिए, जो कि आपको बहुत ही लाभप्रद होगा। तो आप इस क्लास को देखें, इस वीडियो को देखें, ताकि किसी भी एग्जाम में आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं। थैंक यू।